स्वागत है आपका हमारी खास सीरीज स्वतंत्रता के महापर्व में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। दोस्तों, आजादी के वक्त और आजादी के बाद देश के विकास में जितना योगदान पुरुषों ने दिया, उतना ही योगदान देश की महिलाओं ने भी दिया। आज उन्हीं महिलाओं के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपना लोहा मनवाया और आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन पर गर्व करती है। और ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिवानी मातन हेलिया जी। शिवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार दीपाली शिवानी जी के बारे में आपको हम क्या बताएं। 2016 में इन्हें यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिवानी जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो वेरी मच। जी, शिवानी जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने आजादी के बाद इतना इतना अच्छा काम किया कि आज पूरी दुनिया को उन पर गर्व है। इन्हीं महिलाओं के बारे में अगर थोड़ी जानकारी आपसे चाहें तो आप क्या बताएंगी इनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एशिया नेट टीवी न्यूज़ पोर्टल के सभी पदाधिकारियों को, आपकी पूरी टीम को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस इम्पॉर्टेंट इशू पर आपने मुझसे बात की, मुझे बात करने के लिए यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन का भी थोड़ा सा एक पक्ष ले लेते हैं और उसमें भी महती भूमिका महिलाओं की रही है। मैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत की बात न भी करूं तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो महारानी लक्ष्मीबाई को हम सब जानते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शुरू, और हम सब उनको वीरता का, साहस का, बलिदान का आज एक प्रतीक बन गई हैं। और महारानी लक्ष्मीबाई को स्मरण करते हुए, क्योंकि वो अब संज्ञा से विशेषण बन चुकी है। मेरे कहने का मतलब है संज्ञा अब वो एक व्यक्ति का नाम नहीं है, अब वो एक गुण का नाम है। तो जैसे अगर कोई महिला जब बहुत साहस का काम करती है या करना चाहती है तो उसको कहा जाता है अरे ये तो झांसी की रानी है। तो मतलब उस बहादुरी का, साहस का, बलिदान का, शौर्य का प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई हैं। उसके बाद से हम लोग अगर शुरू करें तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो देखेंगे कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है आज़ादी के बाद से, 73 इयर्स हो चुके हैं आज़ादी को, और उसके बाद से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो अब महिलाओं के पदार्पण से, महिलाओं की उपस्थिति से अछूता है। अगर हम शुरुआत करते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद हमारी पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, और गवर्नर्स, राज्यपाल तो बहुत सी महिलाएं बन चुकी हैं। और इसके अलावा जो सरोजनी नायडू जी, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी, ये सब वो नाम हैं जिनको हो सकता है आज की पीढ़ी उतनी भली भांति न जानती हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजनीति के क्षेत्र से थोड़ा सा, हम जानते हैं कि इन महिलाओं ने, हम सभी परिचित हैं, आप गूगल सर्च करेंगे अगर तो हम लोग जानेंगे कि इनके संघर्ष उस समय के कितने प्रबल रहे। इंदिरा गांधी जी ने देश की बागडोर तब संभाली जब देश के सामने बहुत से तरह की आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारी वैश्विक स्तर पर चुनौतियां थी, और उन्होंने अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। विरोध होना एक अलग बात है, मगर इंदिरा गांधी जी की स्वीकार्यता, उनके प्रेजेंस को, राजनीतिक दखल को हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए रॉयल फैमिलीज जो रजवाड़े रहे हैं भारतवर्ष के, उनमें उनका जो पूरा ढांचा रहा है वो पुरुष प्रधान रहा है, परंतु
बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारी रानियों ने बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक भूमिका निभाई, जिसमें से पहला जो सबसे बड़ा इंटरनेशनली फेम्ड नाम आता है वो है महारानी गायत्री देवी का। जयपुर की महारानी गायत्री देवी जो अपने राजसी रहन सहन के कारण, अपनी बहुत ज्यादा खूबसूरती के कारण, अपने एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल के कारण पूरी दुनिया में जानी जाती थी। विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर राजघराने की राजमाता जिनको कहा जाता है, जिनके सभी दो पुत्रियां और एक पुत्र, और अब मतलब थर्ड जनरेशन भी उनकी भारतवर्ष की राजनीति में एक बहुत इम्पोर्टेंट दखल रखते हैं सिंधिया राजघराने का। मगर शुरुआत राजनीति में विजय राजे सिंधिया ने की, जो एक सामान्य महारानी से उन्होंने जनता के बीच में एक कदम बढ़ाया। तो ये एक उस समय का क्रांतिकारी कदम था। एक बहुत बड़ा रजवाड़ा, एक बहुत बड़ा राजसी घराना ने अपनी राजनीतिक एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उन पर फिल्म भी बनी है, एक रानी ऐसी भी, एक थी रानी ऐसी भी, जिसमें हेमा मालिनी जी और विनोद खन्ना जी ने एक्टिंग की है और बहुत से एक्टर्स हैं। ये इस फिल्म के बारे में भी लोग नहीं जानते। खैर, अब अगर हम आगे बढ़ थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें, समाज सेवा के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे नाम हैं। अभी जो नाम चल रहा है सुधा, मतलब सब जानते हैं हम, नारायण मूर्ति जी की पत्नी सुधा मूर्ति जी, जिन्होंने बहुत ही सामान्य, जिसको कहते हैं बहुत ही नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से शुरू की और शुरुआत की अपने जीवन की। अचीवर हुई, अपने हस्बैंड के बिजनेस में, अपने हस्बैंड के एंडेवर्स में उन्होंने मदद की, और समाज सेवा में आज भी एक बड़ा नाम है। वृंदा कारंत जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट। अगर पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा में एक बहुत बड़ा नाम है मेधा पाटेकर जी का, उनको कौन नहीं जानता। नफीसा अली जी है, और अगर नफीसा अली जी का नाम लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा अगर हम और फील्ड्स में देखें, नफीसा अली जी के अलावा, जो कि एक अच्छी एक्ट्रेस भी रही हैं, उन्होंने एक्टिंग भी की। और उसके बाद हम एक बात कर सकते हैं, बहुत जो पुरुष प्रधान फील्ड समझा जाता है, अंतरिक्ष या तो हमारे यहाँ की जो एस्ट्रोनॉट रही हैं कल्पना चावला जी, जो दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं है, मगर उन्होंने पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में भारतवर्ष की कितनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हम सब उन्हें जानते हैं। और आज भी अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो जब अभी हमारा मंगल मिशन कंप्लीट हुआ, तो हम सब जानते हैं उस मंगल मिशन के पीछे जो साइंटिस्ट्स थी, जो महिलाएं वैज्ञानिक थी, उनका नाम बहुत ज्यादा मीडिया में पब्लिसाइज नहीं हो पाया, मगर मंगल मिशन की सफलता का पूरा दारोमदार उन महिलाओं पर था, जिन पर एक उनके योगदान को रेखांकित करने, उनके योगदान को लोगों के सामने लाने के लिए एक फिल्म भी बनी, मिशन मंगल, जो बहुत हिट हुई। ये भी हम जानते हैं। तो एक मतलब इतने बड़े मिशन के पीछे भी महिलाएं थी जो घर संभालते हुए ये कर रही थी। इसके बाद अगर हम गेम्स की फील्ड में आते हैं, गेम्स की बात करते हैं, तो आप देखिए एथलीट, एक बहुत बड़ी एथलीट पीटी उषा हुई हैं। तीरंदाजी, भार उठाना, मतलब गोला फेंक, सब में महिलाएं हैं। बॉक्सर मैरी कॉम रही हैं, जिनके संघर्ष को अब हम फिल्म के द्वारा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फिर अगर हम पुलिस सेवा की बात करें तो किरण बेदी जी भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर हुई, जिनको हम सब जानते हैं। और इन्होंने केवल ये इतिहास नहीं बनाया कि वो प्रथम महिला आईपीएस हैं, उनका जो योगदान रहा है, जो करेक्टिव मेजर्स उन्होंने तिहाड़ जेल में अडॉप्ट किए और जिस तरह से उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया, वो एक काबिले तारीफ रहा है। आईएएस तो कितनी महिलाएं आज हो रही हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। हम सब जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी महिलाओं ने अपनी बहुत ही सशक्त भूमिका निभाई है। बिजनेस की बात करें आप, तो बिजनेस में भी कॉरपोरेट लेवल पर और इंटरनेशनली रिनोन, मतलब पूरे वैश्विक पटल पर इतनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली इंदिरा नूई जी हैं, चंदा कोचर जी हैं, जो पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी की सीईओ बनी। बिल्कुल सही कहा शिवानी जी आपने कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है जहां पर महिलाओं ने अपना लोहा नहीं मनवाया हो, चाहे हम
अंतरिक्ष की बात करें, चाहे हम धरती की बात करें, पाताल की जमीन बात से करें, चाहे लेकर धरती की आसमान बात तक करें, सही महिलाएं सही, बहुत हमेशा बिल्कुल हैं। सही। और एक पुरुष प्रधान देश में जहां पर पुरुषों की ज्यादा चलती है, ऐसे समाज में अपनी भूमिका बनाना और इस तरह से अपनी भूमिका बनाना कि पूरा विश्व आप पे गर्व करे। इस आजादी की महापर्व में हम उन सभी महिलाओं को सल्यूट करते हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित महसूस भारतवर्ष कराया बनाया। विश्व पटल पर। भारतीय महिला की जो मूल पहचान है वो उसकी गरिमा, वो उसकी सौम्यता, उसकी करुणा की भावना, उसकी बौद्धिकता, ये जो पहचान भारतीय महिला की है वो क्षीण ना होने पाए, ऐसा मुझे लगता है कि ये भी साथ में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हम सबकी आज की जिम्मेदारी है कि जब हम आगे की ओर चलते हैं तो हम अपने इतिहास को, अपनी जड़ों को पकड़ कर चलें, हम अपनी जड़ों को से जुड़े हुए रहें और अपनी जो मूल पहचान है उसको ना खोएं। हर महिला अगर ये याद रखे कि सबसे पहले वह महिला है और भारतवर्ष की जो एक प्रतीक है, क्योंकि भारत माता है। तो बिल्कुल, ये इसीलिए मेरा हम अपना कहते भी हैं कि सोच। भारत माता की जय। शिवानी जी, जी, आप हमारे साथ भारत माता जुड़े और की। इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस सीरीज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एशिया नेट से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे पेज हिंदी asianetnews.com को लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।